हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपको घटना चक्र में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हम आपको बताएंगे, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है जैव विकास। जैव विकास में जैसे हमारे आते हैं लैमार्कवाद, डार्विनवाद, इन सब चीजों के बारे में, जैसे हमारा जो जीवों का विकास किस क्रम में हुआ है उसके बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे घटना चक्र में पूछे हुए क्वेश्चंस है, आए हुए क्वेश्चंस है, जो कि आगे भी आएंगे ही। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में हम आपको जैव विकास का क्वेश्चन अब आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। इसमें हमारा ऑप्शंस दिया गया है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कौन सा, ऑक्सीजन, जो कि प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। बाकी सारी गैसें प्रेजेंट थी, जैसे मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी प्रेजेंट थी, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारा है वो अनुपस्थित थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, जिसमें सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का हुआ, फिर बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कहलाते हैं, जिसमें हमारी कोशिका प्रेजेंट होती है। जैसे कि सबसे पहले है जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल, जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। सबसे पहले इन्हीं का विकास हुआ, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का उद्भव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। सबसे पुराने जीव का मतलब है कि सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे कि ऑप्शन हमारा है नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। ये हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला था। ये जो है सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से, जो नीले हरे शैवाल है, ये सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करते हैं। और इनमें जो है ये इन्हीं की वजह से वायुमंडल में धीरे धीरे क्या हुआ, ऑक्सीजन फैलना शुरू हुआ। इन्हीं की वजह से जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आया। ये इसी वजह से ये जो है अन्य जीवों के विकास में भी संभव है। मतलब ये इन्होंने हमारा हेल्प किया अन्य जीवों के विकास में भी। कौन सा, नील हरित शैवाल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला कह रहा है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शंस हमारे हैं, डार्विनवाद जो था वो किस पे आधारित था, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने डार्विनवाद के अनुसार बताया कि मतलब इसमें ओवर प्रोडक्शन भी था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस भी था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी था। इससे जो है प्राकृतिक वर्णवाद होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है। ऑप्शन हमारा है लीनियस, जिसको कैरोलस लीनियस, लैमार्क, मेंडल, डार्विन। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन्होंने कौन सा बनाया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखा, डार्विन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शंस देखते हैं, स्पेंसर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने, हक्सले ने। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
राइट आंसर आप खुद ही देख लीजिए कि डार्विनवाद को ही क्या बोलते हैं, विकासवाद का जनक बोलते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इन्होंने ही जीव विज्ञान की नींव डाली, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विकासवाद का जनक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, उन्होंने किसने समझाया उसको, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लैमार्क ने। तो जैव विकास को सबसे पहले जो समझाने वाले हमारे जो थे वो थे हमारे लैमार्क। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, लैमार्क, जिन्होंने कौन सा नियम दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इन्होंने हमारा, ये कौन से हमारे थे, लैमार्क, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शंस देखते हैं, हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या ह्यूगो डिब्रीज ने। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को जो है ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तनों हमारे लक्षणों का क्या होता है, विकास होता जाता है। जैसे ही हम पीढ़ी बढ़ती जाती है, उनमें एक लक्षणों की दूसरे लक्षणों की वंशागति होती रहती है। तो ये किसने कहा था, ह्यूगो डिब्रीज ने, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम अपने आप को प्रकृति के अनुसार चेंज करते हैं, उसी हिसाब से हमारी अगली पीढ़ी भी होती जाती। जैसे पहले जिराफ की गर्दन थी, जिराफ की गर्दन पहले छोटी होती थी जब वो नीचे जो है घास को खाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एनवायरमेंट हमारा गर्म होता गया, नीचे घास उनको कम मिली, तो वो पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए क्या हुए, अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर करते गए। इसी वजह से उनकी गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई। तो अगली पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में क्या होता गया, उनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी होती चली गई। यही क्या है, प्राकृतिक वर्ण, जो कि विकास का क्या मुख्य कारक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैसे सांपों में बहुत सारे अंगों का लोप हो गया, वो किस वजह से हुआ, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। जैसे इसका हम मतलब समझते हैं कि जिस अंग का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं वो हमारा बना रहता है, लेकिन जिस अंग का उपयोग हम करना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे करके लुप्त होने लगती है। जैसे पहले ही मनुष्य में थोड़ी सी क्या होती थी, पूंछ होती थी, लेकिन उसका कोई उपयोग ना होने की वजह से प्रकृति ने उसको क्या होगा, धीरे 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 उसको लुप्त कर दिया। सेम उसी प्रकार सांपों में भी कुछ अंगों का इसी वजह से लोप हो गया, जब उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया तो वो धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। यही इसी को हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। तो हमारे ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा कह रहा है कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, कौन सी, चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह। इसमें हमारा राइट आंसर आप सभी को पता है, राइट आंसर होगा हमारा ए, चीता, जो कि धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त होती चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, जैसे जो अभी का मनुष्य उसके मनुष्य जस्ट पीछे वाला कौन सा पूर्वज है। तो ऑप्शन है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नॉन मनुष्य या निएंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि इसके
जो हम अभी का जो प्रेजेंट का मनुष्य, उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। तो इसी की वजह से ये क्रोमोमैग्नॉन का जो शरीर था वो लगभग 180 सेंटीमीटर मतलब लगभग 6 फुट का था, तथा इसकी कपाल गुहा मतलब इनकी खोपड़ी का जो वो माप था वो लगभग 1600 सीसी था, लेकिन अभी क्या है 1400 सीसी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नॉन मनुष्य। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है, एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदि मानव जाति, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक आदि मानव जाति, ऑप्शन बी। एक आदि मानव प्रजाति जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार ये पहले थी, अब नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाए? एक आदि मानव जाति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक का सरीसृप, या ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये पहले सब बहुत पहले पाई जाती थी, जो जुरासिक के चट्टानों में लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों में मिले हैं इनके जीवाश्म, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके जो अग्रपाद थे वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जो है जैव विकास को सिद्ध करता, मतलब इसमें ये सारी चीजें पाई जाती थी। पक्षी भी था, सरीसृप भी था, इसी वजह से ये सर्वपुरातन पक्षी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? अभी हमने पढ़ा वो सरीसृप की भांति भी था और पक्षी की भांति भी था, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सरीसृप व पक्षियों के वर्ग के बीच की योजक कड़ी, आर्कियोप्टेरिक्स। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्व? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, या हाथी का? तो ये जो हमारा था मैमथ, ये जो है ये अब जो है विलुप्त हो चुकी हैं, ये हाथियों के पूर्वज हैं। मैमथ जो है किसका पूर्वज है? हाथी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है? डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप थे, मीसोजोइक पक्षी थे, पैलियोजोइक एम्फीबिया थे, या मीसोजोइक सरीसृप थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, मीसोजोइक सरीसृप। समझ में आए? ये मतलब हमारे घटना चक्र में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको अच्छे से रीड करते हैं तो जरूर आपको फायदा मिलेगा, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, अगला हमारा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शंस देखते हैं, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, दूसरा है पेंगोलिन, कच्छप, बाज, तीसरा है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, चौथा है मेढक, केकड़ा, झींगा। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। मतलब इसमें क्या था? सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले था लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व, कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो ये जो है विकास का बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सबसे पहले सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमें अच्छे से ऐसे ही सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए घटना चक्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे,
फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी घटना चक्र 2024 का। तो थैंक यू।